आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव का घटाना। यहाँ पर हमने कई टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हो सॉल्व करने का तरीका, तो दोस्त आप दशमलव का घटाना करते टाइम अपने लाइफ में कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी तरह के जो अलग अलग तरीके से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो सब ले लिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इनको घटाते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर 5 दशमलव है, यानी कि 5 है, ठीक है ना, 5.78 है। यहाँ पे 0.26 है, तो ये छोटी संख्या है, तो उसको हम नीचे लिखेंगे। लेकिन अब देखेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक ही है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर ही आ जाएगा। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे घटाना होगा, तो घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? सबसे पहले तो आप दशमलव को भूल जाइए, जैसे आप नॉर्मल घटाना को घटाते हैं वैसे ही आप घटाएंगे इसे। तो 8 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में 6 चले जाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 में 2 चले जाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 में 0 चले जाएंगे कितना आएगा? 5 आ जाएगा। दशमलव कितने अंक बाद गिनेंगे पीछे की ओर से? 1 2 दशमलव कायम, 1 2, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव कायम है, तो यहाँ पर 1 2 पीछे से दशमलव कायम। वैसे आप यहीं पर डायरेक्ट उतार सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने ऐसे ही अरेंज करते हैं इसको। अब यहाँ पर पहला होगा, अब दूसरा को करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, और माइनस 1.2 करना, तो इसे आप कैसे अरेंज करेंगे? तो देखिए 3 बस है और यहाँ पर आपको घटाना है 1.2, तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। देखिए 3 है और 1 है, तो 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन दशमलव यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो पहले तो आप इसे 1.2 लिख लेंगे और यहाँ पर दशमलव नहीं है, दशमलव अपने से लगाएंगे और इसके बाद 0 आप लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दशमलव के बाद आप यहाँ पे संख्या के बाद दशमलव लगाकर आप कितने भी 0 रख सकते हैं, इससे फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जोड़ते और घटाते टाइम इसको बराबर करने के लिए ऐसा हम करते हैं, ठीक है ना, इसका रूल है। तो यहाँ पर अब आप घटाएंगे तभी ये घटेगा जब आप दशमलव के बाद ऊपर 0 लगाएंगे, ठीक है। तो इसका रूल है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि अगर ये संख्या बस दी है नीचे इस तरह से आपको कंडीशन आ जाती है, तो आप दशमलव लगाकर ऊपर आप 0 लगा सकते हैं। अब नॉर्मल घटाना जैसे आप घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे, तो आप जो है 3 से 1 यहाँ पर हासिल लेंगे, तो यहाँ पर ये 2 बचेगा और ये 10 हो जाएगा। तो 10 में 2 चले जाएंगे कितना आएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 में 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि अगर 30 में 12 चले जाएंगे तो 18 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी ये गलत है। यहाँ पर दशमलव आपने लगाया नहीं। देखिए 1 अंक बाद पीछे से दशमलव है, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। दशमलव का है, दशमलव लगाना पड़ेगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए क्या है? 25.86 है और यहाँ पर 9.24 है, तो कौन संख्या बड़ी है? 25 बड़ा है, तो इसको आप 25.86 को टॉप में लिखेंगे। अब देखिए 9, तो दशमलव के बाद कितना है? 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक को कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर दशमलव के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 26 है, तो यहाँ पर आप इसे आप घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? पहले तो आप दशमलव को भूल जाइए, नॉर्मल जैसे आप घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे। 6 में 6 जाएंगे 0, 8 में 2 जाएंगे 6, और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 5 में 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से आप 1 हासिल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, ठीक है, ये 1 बचेगा। तो दोस्त यहाँ पर 15 में 9 चले जाएंगे कितना आ जाएगा? 15 में 9 चले जाएंगे तो 9 6 15 होता है ना, 9 6 15, और ये यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 उतर आएगा, देख सकते हैं, ठीक है, ये 1 उतर आएगा। तो आप इस तरह से दशमलव घटाना कर सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर पीछे से 2 अंक बाद दशमलव कायम कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर लेंगे। अब चलिए इसको देख लीजिए, इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 725 बड़ा, 725 को ऊपर लिखेंगे 0.04। अब यहाँ पर 22 को एडजस्ट करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक, इसको 2 अंक को कवर करेंगे, 22 यहाँ पर लिखेंगे 0.01। अब इसे आप घटाएंगे इस तरह से, तो 4 में 1 जाएंगे कितना आ जाएगा? 3 0, ठीक है। अब यहाँ पर 5 में 2 जाएंगे 3, 2 में 2 जाएंगे 0 और 7 उतर आएगा। 2 अंक पीछे से 2 अंक बाद दशमलव कायम। ये इस तरह से आप इसका दशमलव का घटाना कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर समझने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप बस एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 1 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 और नीचे लिख दिया 8, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया 1। तो अब आप इसमें घटाइए, तो यहाँ पर आप देखिए 3 में 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, तो इसलिए आप 1 यहाँ पर कर देंगे और 1 यहाँ पर ले लेंगे। तो 13 में 8 चले जाएंगे तो कितना जाएगा? 8 5 13। अब देखिए 1 में 1 चला जाएगा 0, अब यहाँ पर आ जाएगा 1 उतर गया, है ना। 105 में 18 जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाता है, आप दशमलव का घटाना सीख जाते हैं, हम लोग घटाना सीख जाते हैं दोस्त। यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं।